हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज महादेव जी के मंदिर गई थी। महादेव जी की सेवा पूजा करने के लिए गई थी। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी श्रावण का सोमवार चल रहा है। श्रावण सोमवार में महादेव जी की सेवा पूजा बहुत अच्छे से जम के महिलाएँ, भक्तजन जो भी होते हैं वो सब करते हैं। बाकी अदर तो इतना रश नहीं रहता, लेकिन महादेव जी का ये श्रावण सोमवार का जो महीना है, महादेव जी का परम प्रिय है। तो इस पूरे महीने के कभी 4 से 5 श्रावण सोमवार आ जाते हैं। तब कभी 4 भी रहते हैं, कभी 5 भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस दिन का विशेष महत्व रहता है। वो पुरानी कथाओं में कहा गया है कि महादेव जी की इन दिनों में जब भी सेवा पूजा करता है, मन वांछित फल मिलता है। तो मैं भी गई थी महादेव जी के मंदिर सेवा पूजा करने के लिए। महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाया मैंने। महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद महादेव जी के ऊपर जल को चढ़ाना प्रारंभ किया मैंने। दाईं ओर बाईं ओर जल चढ़ाया, फिर महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाया मैंने चारों ओर से। और फिर इसी तरह से मैंने 1-2 बार के लोटे को और जल से भर के चढ़ाया था महादेव जी के ऊपर। क्योंकि एक लोटा चढ़ाने से तो मन को भी शांति नहीं मिलती, इसलिए मैंने 2-3 लोटे अच्छे से चढ़ाए महादेव जी के ऊपर, कार्तिक नंदन जी के ऊपर, महादेव जी के त्रिशूल के ऊपर भी जल चढ़ाया था। और फिर मैंने माता जी के यहाँ पर भी एक जल का लोटा चढ़ाया था। इधर कार्तिक नंदन जी इधर साइड में भी बैठे हुए हैं, माता जी बैठे हुए हैं। और इधर सामने की साइड ही जो ताप में भगवान जी बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी गई थी मैं जल का लोटा लेकर, जो यहाँ पर भी मैं चढ़ा देती हूँ। माता जी है, पार्वती जी है, गजानन जी है, ये बैठे हुए हैं इधर। और इधर साइड में भी भगवान जी हैं, उनके ऊपर भी गई थी मैं जल चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैंने महादेव जी की सेवा पूजा कुछ इस तरह से की मैंने। हो सकता है इसमें बहुत सी गलतियाँ होगी, त्रुटियाँ होगी। फिर बाद में महादेव जी के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाया था मैंने। बेलपत्र को धो के अच्छे से, बेलपत्र को हमेशा महादेव जी के ऊपर उल्टा चढ़ाते हैं। और कार्तिक नंदन जी के ऊपर अधिकतर लोग जो चढ़ाते हैं ना, उसको भी उल्टा ही चढ़ा देते हैं, लेकिन यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, उल्टा नहीं चढ़ाते, सीधा रख के चढ़ाते हैं। फिर महादेव जी के ऊपर कच्चा दूध से अभिषेक किया। और फिर कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से सादे पानी से अभिषेक किया। वो जल को चढ़ाया भगवान जी के ऊपर। फिर उसके बाद में मैं जल का लोटा भर के सादा पानी चढ़ाया मैंने। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने घर से कुछ सामग्री ये भी लेके गई थी मैं महादेव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे चने की दाल है, मसूर की दाल है, चावल है, लौंग है, काली मिर्ची है। वो कहते हैं ना जो चढ़ाते हैं काले तिल वगैरह, ये भी चढ़ाने चाहिए। इनसे लाभ मिलता है, तो बस इसीलिए मैंने भी वही किया है। तो ये जल को चढ़ा दिया मैंने, शुद्ध जल कच्चे दूध को स्नान ध्यान करवाने के बाद में। तो अब मैं चढ़ाती हूँ भगवान जी के लिए। एक कागज़ की पुड़की में मैं बना के लेके गई थी, सब साथ में इकट्ठा करके लेके गई थी मैं। जो है चढ़ाया मैंने महादेव जी के ऊपर। साथ में एक और महादेव है, उनके ऊपर भी मैंने चढ़ाया। इसी तरीके से एक और मेरे पास में बैठी हुई भाभी साहब, वो भी आए थे आज महादेव जी के सेवा पूजा करने के लिए। बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं भी उनसे पूछ रही थी इतनी बारिश हो रही है, घर पे कैसे जाओगे। तो वो बोले कि चले जाएंगे, जैसे बारिश कम भी तो होगी ना। तो मुझे तो लग नहीं रहा था जैसे बारिश वगैरह कम होगी। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी देखा, चलो थोड़ी कम बारिश हो चुकी है, तो क्यों ना फिर बाद में निकलते हैं घर के लिए। तो अब मैं लगा देती हूँ भगवान जी के लिए चंदन का टीका। एक तरह से घर को जाने का भी दिमाग में था, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा बारिश आ जाए, उसमें पानी में मैं भीग जाऊँ जो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अब भगवान जी के अब लगा लेती हूँ, तिलक लगा लेती हूँ। पहले तो क्या, मुझे खुद भी कुछ आता नहीं था, तो मैं भी धीरे सब कुछ सीखा है मैंने भी। तो महादेव जी के ऊपर तिलक लगा रही हूँ मैं। सिर पे तो मेरे टिकता ही नहीं है, 50 बार ढकती हूँ, वापस से नीचे आ जाता है, फिर ढकती हूँ, फिर नीचे आ जाता है। तो मैंने महादेव जी पे चंदन का तिलक लगाया, फिर जोड़ेश्वर महादेव जी पे लगाया चंदन का तिलक मैंने।
तिलक विलक लगाने के बाद अपने खुद की भी एक तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में अब भगवान जी को करना है घी का दीपक। घी का दीपक करने के लिए मैं उठ के लेके जा रही हूँ दीपक। यहीं पे हाथ धो के दीपक रखा हुआ, वहीं से एक दीपक लिया मैंने। महादेव जी के लिए दीपक लगाऊंगी मैं। उसमें से घी ये सब लेके आई हूँ मैं साथ में। घी और धूप बत्ती, ये कुछ सामग्री ये सब मेरे साथ में रखती हूँ। धूप है, घी है, घी की वो है ना, घी की गिलोड़ी है, तो ये सब मेरे साथ ही है। तो अब मैंने दीपक वगैरह ये सब लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हो महादेव जी के अच्छे से दर्शन। महादेव जी के ऊपर कनेर का पुष्प भी चढ़ाया जाता है। महादेव जी के ऊपर फूलों की माला चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, जो गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। अभिषेक वगैरह ये भी करते हो। तो पंचामृत से अभिषेक किया जाता है महादेव जी का, उनको स्नान ध्यान कराया जाता है। फिर सादे पानी से इसको अच्छे से महादेव जी के ऊपर गंगा जल भी चढ़ाना चाहिए। गंगा जल चढ़ाने से सुख और